नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। इस वक्त की बड़ी खबर यह आ रही है कि वो लिस्ट सामने आ गई है जो मोदी कैबिनेट के मंत्रियों की लिस्ट है। मोदी कैबिनेट में किसको जगह मिलेगी, किसका पत्ता कटेगा, ये इस वक्त साफ हो गया है। तो अभिषेक, एक नई लिस्ट सामने आ गई है जिसमें कहा जा रहा है राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, तमाम ऐसे चेहरे हैं जो जिनकी वापसी हो सकती है। वहीं कुछ ऐसे चेहरे भी हैं जिनका पत्ता अब कटता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, तकरीबन ऐसा जो है लिस्ट, जो संभावित लिस्ट सामने आई है उसमें ऐसा कहा गया है कि जो पुराने मोदी 2.0 में जो मंत्री थे, ऐसे 20 मंत्रियों को रिपीट किया गया है। एक बार ये तस्वीरें फुल फ्रेम दिखाइएगा जरा। ये मोदी कैबिनेट की वो मीटिंग है जिसमें कैबिनेट मंत्रियों के नाम पर चर्चा की गई। अमित शाह, राजनाथ सिंह, रवनीत सिंह बिट्टू, जो पंजाब से बहुत चौंकाने वाला नाम है, हालांकि अपना चुनाव लुधियाना से 10,000 वोटों से हार गए। इस बीच एक दिलचस्प बात बताती हूँ। जैसे ही मोदी की एक बैठक शुरू होने वाली थी, संभावित नाम जब बैठक में शामिल होने आ रहे थे, नवनीत सिंह बिट्टू को आखिरी वक्त पर बताया गया और वो जाम में फंस गए बैठक से। तो वो दौड़ते हुए बैठक में शामिल हुए हैं, तुरंत से भागते हुए बैठक में आए। तो बहुत दिलचस्प तस्वीर देखने को मिली है। तस्वीर भी सामने आई। तो मैं आपको बता दूं, राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, मनोहर लाल खट्टर, शिवराज सिंह चौहान, एचडी कुमारस्वामी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, धर्मेंद्र प्रधान, हरदीप सिंह पुरी, डॉक्टर एस जयशंकर, जयंत चौधरी, किरण रिजिजू और अनुप्रिया पटेल, रवनीत सिंह बिट्टू, जितिन प्रसाद, पंकज चौधरी, राजीव मतलब लल्लन सिंह, संजय सेठ, शोभा करदांजले, गिरिराज सिंह, रामदास अठावले, नित्यानंद राय, बीएल वर्मा, कमलेश पासवान, एसपी सिंह बघेल, रक्षा खड़से, तोखन सानू, जुएल ओराव, मनसुख मंडाविया, प्रहलाद जोशी, भूपेंद्र यादव, अश्वनी वैष्णव, जितेंद्र सिंह, पीएन चंद्रशेखर, पेमासानी, राम मोहन नायडू, बंदी संजय, जी किशन रेड्डी, सर्बानंद सोनोवाल, निर्मला सीतारमण, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, अजय टमटा, राव इंद्रजीत सिंह, पीयूष गोयल, अर्जुन राम मेघवाल, अन्नपूर्णा देवी। तो कुछ इसमें पुराने नाम हैं जो मोदी कैबिनेट में 2.0 में रहे थे और कुछ नाम नए जोड़े गए हैं। जो एनडीए के साथी दल हैं, जो घटक दल हैं, उनका भी शबनम खास ख्याल रखा गया है। जिस तरीके से जयंत चौधरी 2 सीटें लाने के बावजूद भी उन्हें कैबिनेट में जगह दी जा सकती है। अनुप्रिया पटेल को भी जगह दी गई है इसमें, और रामदास अठावले जिनका एक भी सांसद नहीं जीता है, उन्हें भी जगह दी गई है। जीतन राम मांझी जो अकेले अपनी पार्टी के सांसद हैं, उन्हें भी जगह दी गई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बार फिर से कैबिनेट में हो सकते हैं। जी शबनम। वहीं चिराग पासवान को भी शामिल किया गया है कैबिनेट में। तो कहीं ना कहीं इस कैबिनेट में जातीय समीकरण को साधने की पूरी कोशिश की गई है। हर राज्य का पूरे तरीके से ध्यान रखा गया है और जो इस बार चुनाव में कमियां रही हैं, वो कहीं ना कहीं वहां के उस राज्य के सांसद को आगे बढ़ाकर उन्हें दूर करने की कोशिश भी की गई है। तो कैबिनेट को बहुत साधकर इस बार तैयार किया जाएगा। मोदी नहीं चाहते कोई कमी कहीं छूट जाए, इसलिए इस बार पुराने चेहरों को, चुनिंदा चेहरों को ही रिपीट किया गया है, बाकी कई चेहरों को हटा दिया गया है। लेकिन अभिषेक, एक सवाल यह भी है कि इस बार कैबिनेट में जगह तो मिल गई, लेकिन मंत्रालय किसको क्या दिया जाएगा, इस पर अटकलें बहुत लग रही हैं। मैं क्लियर कर दूं, ये जो लिस्ट है 51 लोगों की जो ये लिस्ट है, इन सबको कैबिनेट में जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि कैबिनेट में मैक्सिमम 32 मंत्री हो सकते हैं, इससे ज्यादा कैबिनेट में नहीं हो सकते। तो इन जो ये लिस्ट आई है, जो आज प्रधानमंत्री मोदी के साथ शपथ लेंगे, इनमें से कुछ नेता कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ले सकते हैं, कुछ राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ले सकते हैं, कुछ राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के तौर पर शपथ ले सकते हैं। साथ ही आपको बता दूं कि जो महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं केंद्र सरकार के, वो गृह मंत्रालय हो, वित्त मंत्रालय हो, या शिक्षा हो, या फिर विदेश मंत्रालय हो, रक्षा मंत्रालय हो, ये 4 जो मंत्रालय हैं जिनका कैबिनेट सिक्योरिटी, जिन्हें बोला जाता है सिक्योरिटी के मंत्रालय होते हैं, ये किसी को भी देने से इनकार कर दिया है बीजेपी ने। जो बयान आया था कि हम किसी के सामने नहीं झुकेंगे। साथ ही जो प्रसारण मंत्रालय है, जो बिल्कुल अहम मंत्रालय है, वो सब अपने पास रखे हैं। और लोकसभा स्पीकर का पद जो टीडीपी मांग रही थी, शबनम, मुझे ऐसा लगता है कि किसी को नहीं दिया जाएगा लोकसभा स्पीकर का पद, और बात हो चुकी है, वो बीजेपी के पास ही रहेगा। अब देखना होगा कि वो किसके पास रहेगा। आपको क्या लगता है, किसके पास, किसे दिया जा सकता है? क्या एक बार फिर से बिरला साहब को रिपीट किया जा सकता है? अभिषेक, खबरें तो सूत्रों के हवाले से ये आ रही थी कि अनुराग ठाकुर को लोकसभा स्पीकर का पद दिया जा सकता है। हालांकि उन्हें दिया जाएगा ये नहीं, तो वक्त के साथ पता चल जाएगा, तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि 4 मंत्रालय सरकार ने, बीजेपी ने क्लियर कर दिया है, वो हमारे पास रहेंगे।
रहेंगे, किसी के पास नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि ये वो अहम मंत्रालय है कि जिसकी जिम्मेदारी हर कोई बखूबी तरीके से नहीं निभा सकता। जैसे गृह मंत्रालय की आप बात करेंगे तो अमित शाह उसे उस पर काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से उसमें उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया। तो बीजेपी नहीं चाहेगी ये 4 मंत्रालय बाहर जाएं और सरकार पर आने वाले 5 सालों में किसी तरीके का दबाव पड़े, क्योंकि ये एनडीए की सरकार है, साथी दल हैं, तो कहीं ना कहीं 5 साल तक सरकार चलाना एक चुनौती भी साबित होगा। 5 साल बाद के जब सरकार अपना जो वो रखेगी, रोड मैप रखेगी कि हमने क्या कुछ काम किए, तो यही तो वो मंत्रालय हैं जहां पता चलेगा कि आपने क्या कुछ काम किया। यही वो मंत्रालय हैं जो काम जमीन पर दिखते हैं, और यही वो मंत्रालय जिनमें लगातार 10 साल से बीजेपी मेहनत कर रही है, और अब उन मंत्रालयों किसी और को नहीं दिया जा सकता। तो इस वक्त की बड़ी खबर शबनम यही है, बताया हमने जैसा आपको 51 लोगों के नाम सामने आए हैं। अब देखना होगा कि किसे क्या पद दिया जाता है, क्योंकि अमित शाह को अगर गृह मंत्रालय से हटाते हैं तो फिर क्या पद दिया जाता है। वहीं यह भी खास ध्यान रखना होगा शबनम कि जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं फिलहाल बीजेपी के, उनका कार्यकाल भी जून में पूरा हो रहा है, और वो 2-4 दिन के ही मेहमान हैं इस पद पर। अब किसे बिठाया जाता है और नड्डा साहब को क्या कहीं और शिफ्ट किया जाता है? आपको क्या लगता है, क्या कैबिनेट में जगह दी जाएगी नड्डा साहब को? हो सकता है, अभिषेक सस्पेंस बना हुआ है, और मोदी जो काम करते हैं वो सस्पेंस के साथ ही करते हैं। तो कब क्या जाने भी जाते हैं बिल्कुल चौंकाने के लिए। जैसे कि वो विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्रियों के नामों का ऐलान हुआ, हर कोई हैरान था। तो इस बार कैबिनेट में किसको क्या मंत्रालय दिया जाएगा, कितने कैबिनेट मंत्री होंगे, किन किन चेहरों को शामिल किया जाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। तो ये तस्वीर जल्द ही साफ हो जाएगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी कुछ ही देर बाद शपथ लेंगे और कैबिनेट के मंत्रियों को भी शपथ दिलवाई जाएगी। तो तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।